बुद्ध कहते हैं, जब आप उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद में मार्ग नहीं बना लेते। लोग अक्सर ही पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को कैसे शांत करूं? मैं मन को एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, पर मन कहीं नहीं लगता, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। एक कहानी के जरिए हम सब जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जब हम पानी पीते हैं तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो इसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम सब आपके कहे अनुसार ध्यान करते हैं तो कोई पहले कोई बाद में या कोई भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, उसी तरह ध्यान से सबके चक्षु खुल जाने चाहिए। यह नहीं होता। गुरु ने कहा, कल किसी ने भोजन पर मुझे आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ वहीं चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों शिष्य और गुरु भोजन पर एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन पर बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन पर बैठा हुआ था। उसने जैसे ही भोजन का पहला निवाला खाया, तभी अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर कहा, ये कैसा बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर कहता है, जाओ कुछ ढंग का बना कर लाओ। तभी उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों शिष्यों से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी और गुरु ने उस स्त्री से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन 2 रोटियों को बांधकर दे दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, मुझे बहुत ही पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा, भोजन तो वही था, तो फिर उसके पति को भोजन क्यों नहीं पसंद आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, अब आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। दोनों बहुत आगे निकल गए। तब गुरु के सामने फटेहाल हालत में एक व्यक्ति आया और वह गुरु के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे परमात्मा, मेरी मदद करें, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। गुरु ने उस व्यक्ति को वही 2 रोटियाँ निकाल कर दे दी जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। उन 2 रोटियों को देखकर उस व्यक्ति के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और खाते खाते अपने हाथों से इशारा कर रहा था कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद कह रहा हो। उन 2 रोटियों को खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम करके धन्यवाद दिया। तब गुरु ने पूछा, भोजन का स्वाद कैसा लगा? उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था, रोटियां नहीं थीं, ये तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन तो वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें इसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही इस व्यक्ति के भोजन में
स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें परमात्मा और ईश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में अंतर है। पहले व्यक्ति को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसका प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वो मन नहीं। मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तो हमें उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित होती है और हमें मिल जाती है तो हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज़ के लिए थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो भोजन से जुड़ा था तो वो उसमें भोजन का स्वाद भी जान पाया। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती तो पहले मन उसी चीज़ के लिए बहुत ललायित रहता है। वह हर पल उसे पा लेना चाहता है। जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह तो रोटी उस भिखारी व्यक्ति के लिए, जब बात प्राणों पर आ जाए तो मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, आकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। भोजन के लिए मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद भी ना हो तब भी आपके प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं और तब वह होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इसको अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं और यह लग भी नहीं सकता क्योंकि इसका काम है आपको इधर उधर भटकाना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, दूसरी से तीसरी चीज़ पर। यह संतुष्टि को नहीं जानता, ये केवल पाना जानता है और पाकर भूलना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपने जीवन के पिछले हिस्से को अगर ध्यान से देखो तो क्या मन कहीं लगा है? वह रुका है? वह केवल अभी तक आपको भगा रहा है और आप भाग रहे हैं। यह सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना और भगाना ही है तो क्या हम जिंदगी भर भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी चीज़ के पीछे। कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं, तब चीज़ें उनके पीछे भागती हैं। वे किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, और यह केवल ध्यान ही कर सकता है। मन भागता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज के पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी सी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब वह बांसुरी बजाती है तब उसके स्वर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में रम जाते हैं और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है, वह वही कर रही है।
जो वह कर सकती है। एक अध्यापक है, वह जब अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वह अपने प्राणों से उन्हें पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उनकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती, तब वह भूल जाता है। तब वह ना तो भूतकाल की बात सोचता है और ना ही भविष्यकाल की। वह केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता है और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है अगर वही होने लगे तो उसमें स्वतः ही ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्रता होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि जो आप हो या हो सकते हो, जो आपकी प्रकृति थी, वैसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन नहीं लगता, क्योंकि मन की प्रकृति है ना लगने की। जो लग जाए वह ध्यान है और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए ध्यान है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।